क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिखा क्या है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सटेंशन हैज। बेटा इसको हम हिंदी में समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो हमारा जो फ्रैक्शन दे रखा है इसको हमको किस में लिखना है? डेसिमल फॉर्म में लिखना है, दशमलव रूप में लिखना है। ठीक है। और क्या बोला है? एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सटेंशन हैज। और जब हम इसको दशमलव में लिख लेंगे, जो इसका दशमलव रूप आएगा, ठीक है, वो किस प्रकार का होगा। जब मैं इसको दशमलव में लिखूंगा ना, इसको इसमें भाग करके जो हमारा दशमलव में आंसर आएगा, डेसिमल रूप में आंसर आएगा, वो डेसिमल एक्सटेंशन और जो दशमलव रूप वो किस प्रकार का है, ये हमसे इसमें क्या किया है, पूछा है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को लगाने से पहले हमको कुछ बेसिक जानकारियाँ होनी चाहिए। अगर वो हमको समझ में आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, आसानी से इसका क्या कर लेंगे, जवाब दे पाएंगे। ठीक है ना। चलिए देखते हैं हम लोग क्या होता है। हम लोग ये जानते हैं कि डेसिमल क्या होता है। डेसिमल हिंदी में बोलते हैं इसको बेटा दशमलव। क्या बोलते हैं? दशमलव बोलते हैं। ठीक है। क्या है, डेसिमल को हम लोग बांटते हैं दो पार्ट में। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। हमारा पहला पार्ट होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होता है? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल ये होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। हिंदी में सुनते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताएंगे, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो या फिर यूपी बोर्ड का बच्चा हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। भले मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, हिंदी बता दिया बेटा, बुक होगी, क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है। बाकी तो मैं हिंदी में बता ही दे रहा हूँ, मैं दोनों में लिखूंगा। ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं हम लोग इसको शांत दशमलव। क्या बोलते हैं? शांत दशमलव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शांत दशमलव। ठीक है जी। आगे एक और होता है हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये होता है हमारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अशांत। क्या बोलते हैं? अशांत दशमलव। ये ठीक है। बारी बारी से एग्जांपल से समझेंगे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है क्या है। ठीक है ना। इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग कुछ। ठीक है ना। और इसका मैं एक्चुअल में अर्थ बताऊंगा, रियल में क्या होता है वो भी बताएंगे। ठीक है। अभी देखना है, इसको सॉल्व करना है तो ये हमको आना चाहिए। और यही छोड़ो, इसके बाद जो सवाल आएंगे ना इस एक्सरसाइज में 1.3 में जितने भी सवाल हैं, अधिकतर सवाल क्या है, इन्हीं से होकर के क्या होंगे, दिए हैं। और अगर ये हमको समझ में आएगा बढ़िया से तो हम आसानी से क्या कर लेंगे, जवाब दे पाएंगे। और ये बहुत बढ़िया चीज़ है, इसको सीखो, ये आएगा, बहुत बेनिफिट देने वाला है आपको। ठीक है। देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। यानी वे दशमलव संख्याएं, ठीक है, वे दशमलव संख्याएं, ठीक ना, जो दशमलव बिंदु के बाद संख्या फिक्स हो, निश्चित हो। क्या हो? निश्चित हो। निश्चित का मतलब ये कि हम दशमलव बिंदु के बाद संख्याओं को क्या कर सकें, अंकों को गिन सके, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। फिर से वे दशमलव संख्याएं, ठीक ना, वे डेसिमल नंबर जो दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या निश्चित हो। निश्चित की इंग्लिश क्या होती है? फाइनाइट हो। फाइनाइट का मतलब जिसको हम क्या कर सके, दशमलव बिंदु के बाद गिन सकें, वो क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा 0.35। ठीक है। आगे फिर हमने लिख दिया 0.73, इसके बाद हमने लिख दिया 0.875। ये क्या है? ऐसे तो हम तमाम संख्याएं जानते हैं, जो दशमलव बिंदु के बाद देखिए संख्या खत्म है। ठीक है। इसमें भी दशमलव के बाद खत्म है, इसमें भी क्या है, दशमलव के बाद खत्म है। ऐसा तो नहीं है ना कि ये आगे तक बढ़ रहा है। ठीक है। ये कहलाता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अभी और बताएंगे, बस ध्यान से सुनते जाना। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है?
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम लोग बांटते हैं दो पार्ट में। किसमें बांटते हैं? दो पार्ट में। पहला पार्ट होता है हमारा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? इसका पहला, इसको दो पार्ट में बांटते हैं, तो पहला पार्ट में यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। क्या लिखा? नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल क्या होता है? डेसिमल, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अशांत आवर्ती। क्या बोलते हैं? अशांत आवर्ती, ठीक है। एक चीज और, ये जो हमने अशांत आवर्ती लिखा है ना, अशांत की जगह जो एनसीईआरटी की जो हमारी क्लास 9 की बुक है उसमें अशांत की एक और हिंदी दे रखी है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं इसके जगह अनवसानी। क्या बोलते हैं? अनवसानी। इतनी बात समझ में आई क्या? बताइए, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं हम लोग, इसका दूसरा पार्ट, ठीक है। एक होता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल। अच्छा, एक चीज और, इस रिक्यूरिंग की जगह एक और आता है इंग्लिश, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग की जगह हम लोग लिख सकते हैं रिपीटिंग, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। ये भी याद रखना, रिक्यूरिंग की जगह क्या आता है ना, रिपीटिंग डेसिमल भी आ सकता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग बोलो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलो, ठीक है। तो मैं एक रहने देता हूँ, ठीक है ना। याद रखना, रिक्यूरिंग की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? रिपीटिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे इसकी हिंदी क्या है बताइए? इसकी हिंदी होती है अशांत, अशांत अनावर्ती। क्या होता है? अनावर्ती होता है, अशांत अनावर्ती, ठीक है। अच्छा, अशांत को क्या बोलते हैं? अनवसानी बोलते हैं। एनसीईआरटी की बुक में हिंदी दे रखे, ठीक है। हम लोग अशांत ही लिखेंगे, ठीक है। अब बताते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कुछ, ठीक है। ध्यान से देखना, अशांत आवर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल क्या आता है? यानी वे दशमलव संख्याएं जो दशमलव बिंदु के बाद खत्म नहीं होती, अपने आप को रिपीट करती हैं। क्या करती हैं? अपने आप को रिपीट करती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल कहलाती है। इतनी बात समझ में आई क्या क्या बोला मैंने? फिर से, कि वे दशमलव संख्याएं जो दशमलव बिंदु के बाद, ठीक है ना, डेसिमल पॉइंट के बाद अपने आप को रिपीट करती हैं, दोहराती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 0.333 ये चलता जाएगा, ठीक है। आगे 0.535353 ये चलता जाएगा। ये सब क्या है हमारे? मैं छोटा छोटा बस दो दो एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, आगे इसके बाद इसके बारे में देखते हैं, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल क्या होता है, ठीक है। अब इस पे थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें क्या बताने जा रहा हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। वे दशमलव संख्याएं, ठीक है, वे दशमलव संख्याएं जो दशमलव बिंदु के बाद अपने आप को रिपीट न करें, ठीक है, जो अपने दशमलव बिंदु के बाद अपने आप को रिपीट न करें, ठीक है, अपने आप को न दोहराएं और कभी खत्म नहीं होती, ऐसे चलती जाती हैं। देखिए डॉट 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 लगा है, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल बोलते हैं, ठीक है। फिर से, वे दशमलव संख्याएं जो दशमलव बिंदु के बाद अपने आप को रिपीट नहीं करती, ये रिपीट कर रहा है, ये रिपीट नहीं करेगी, क्या कहलाएगी? नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल यानी अशांत अनावर्ती कहलाएगी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमने लिख दिया 0.7320855908 ये डॉट 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 ये चलता जा रहा है, ठीक है ना। आगे ये इनफाइनाइट तक क्या है? चलता जा रहा है, डॉट डॉट लगा, इसका मतलब चल रहा है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद ध्यान से देखना, मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ठीक है।
हाँ, ये 0.01 फिर 0.01, ठीक है, फिर 0.001 फिर 0.0001, ठीक है, ये डॉट डॉट डॉट। बताइए ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, अभी बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, सुनते जाना। आगे इसके बाद लिखा हमने 0.530 फिर 5300 फिर 5300 फिर 0 फिर 53, ये ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अच्छा, एक चीज और समझते हैं इसमें, यहाँ तक बताइए बात समझ में आई। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल है, यानी जो दशमलव बिंदु के बाद खत्म संख्या हो और जो दशमलव बिंदु के बाद अपने आप को दोहराती हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना। इसको मैं इसको घेर देता हूँ, ठीक है ना, ध्यान से सुनते जाना बात को, क्या बोल रहा हूँ मैं। इसी को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स, ठीक ना, परिमेय संख्याएं बोलते हैं। क्लियर, क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक, बात ध्यान से सुनते जाना, बताएंगे, ठीक है। अब आपको ये डाउट होगा कि सर परिमेय संख्या तो पी बाई क्यू फॉर्म में होती है, ठीक है ना, पी अपन क्यू फॉर्म में लिखते हैं, तो ये तो हमारा पी अपन क्यू फॉर्म में है या नहीं है, यही है ना, करके दिखाता हूँ, ठीक है। क्या बताया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, ये हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए बेटा, ठीक है, समझते जाना बात को। ये क्या है हमारा, दशमलव में, ठीक है ना, हमको दशमलव हटाना, तो मैं क्या करूंगा, 35 लिखूंगा, ये छोटी क्लास में सीखे होगे, ठीक है ना। कितने अंक पे दशमलव, जितने अंक पे दशमलव उतने के बटे एक लिख के क्या कर लगा दो, 0 लगा दो, बन गया। इसको बोल दो 0.73, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 73 लिखो, जितने अंक पे दशमलव एक लिख के क्या लगा दो, 0 लगा दो। इसको देख लो 875 अपान में जितने अंक पे दशमलव उतना एक लिख के 0 लगा दो, ठीक है। ये क्या बन गया, ये हमारा फ्रैक्शन में बन गया, हो गया फ्रैक्शन में। ये हमारा क्या है तब, रेशनल नंबर है। यानी जितनी भी दशमलव की संख्या होती है जो दशमलव बिंदु के बाद क्या है, संख्याएं खत्म होती है, टर्मिनेटिंग के अंदर आती है, ये मैंने लिख दिया। ये तो आसान है, ये तो लिखने आता होगा, इसमें दिक्कत है, इसको बताते हैं, ठीक है ना। हाँ, कोई दिक्कत, अगर मैं इसको काटूंगा तो यही आएगा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि वे फ्रैक्शन, ठीक है ना, जिसको हम भाग करने पर वो दशमलव में जाके क्या हो जाए, कट जाए, ठीक है ना, वो भिन्न जो दशमलव, जो जिसका भाग करने पर दशमलव में जाकर क्या है, संख्याएं कट जाती हों, वो टर्मिनेटिंग के अंदर आएंगे, ठीक है। इस पे चलते हैं एग्जाम्पल पे, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना क्या बताने जा रहा हूं मैं। थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, ठीक है, देखना क्या बताने जा रहा हूं। अब बेटा देखो इसको ध्यान से, ये जो 0.333 रिपीट कर रहा है, ठीक है ना, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 0.3 पे बार। इस बार का मतलब ये होता है कि ये 3 क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। एक अंक पे बार लगा, इसका मतलब एक ही अंक तो रिपीट कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं, ठीक है। क्या आएगा, जो संख्या उसको तो लिख लो, और कितना बार बार लगा है, एक बार, क्योंकि एक ही संख्या रिपीट कर रही थी इसलिए एक बार बार, उतने के लिए क्या लगा दो, 9 लगा दो। अब ये भी सिखाएंगे 9 क्यों आता है, अभी आगे सवाल है, इसके बाद हम लोग एक दो एग्जाम्पल के, अरे क्वेश्चन के बाद हमारा सवाल आएगा, ऐसा ही सवाल आएगा, इसको हमको क्या करना है, फ्रैक्शन में लिखना है, तो हम उसका क्या करेंगे, मेथड भी बताएंगे, शॉर्टकट ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है, कि ये कैसे आता है, इसका मेथड भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है, आगे क्वेश्चन आएगा इसी में, ऐसे शॉर्टकट तरीके से भी लगाएंगे और इसका मेथड भी लगाएंगे। अब मेथड कहाँ पे यूज करेंगे, जब हमारा पेपर लिखित होता है, ठीक है ना, 2 नंबर में क्वेश्चन में पूछ दे, 3 नंबर में पूछ दे, तो हम लोग लिखित लगाएंगे। अगर हमको ऑप्शनल पूछा रहेगा तो हम क्या करेंगे, जल्दी से इसको ट्रिक के द्वारा क्या कर देंगे, इसे बदल देंगे और ऑप्शन में लगा देंगे, दोनों सीखेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। हाँ, फिलहाल आगे चलते हैं। अब इसको बताइए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, क्या है, कितना अंक रिपीट कर रहा है बताओ, दशमलव के बाद 53535, यानी 2 ही अंक बार बार रिपीट कर रहा है, कितना अंक, 2 अंक। तो मैं लिख सकता हूँ इसको क्या, 0 सॉरी क्या लिखना बेटा, लिखेंगे 0.53 के ऊपर क्या लिख देता हूँ मैं,
बार लगा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि दो ही अंक तो रिपीट कर रहा है। और बटे में क्या लिखेंगे बताइए, हमको क्या लिखना है। मैं कुछ गलती कर रहा हूँ क्या जी, मैं पहले बटे में लिखने गया, सॉरी। देखते हैं बेटा, क्या है ये जो 0.535353 चल रहा है ना, बताइए कितना अंक पे कौन सा अंक रिपीट कर रहा है, 2 अंक 53। तो मैं बेटा पहले 53 लिख देता हूँ और उसके ऊपर बार लगा देता हूँ, ठीक है, क्या लगा देता हूँ, बार, ठीक। ये तो बड़ा मिस्टेक हो रहा है जी, क्या है 0.53 पे बार लगा दिया, ठीक है। अब इसका देखो दोबारा से आंसर देखते हैं, ठीक है। कितना अंक रिपीट कर रहा था, 535, 2 अंक रिपीट कर रहा था, 2 अंक पे बार लगा दो। अब फ्रैक्शन में कैसे लिखना है, जैसे इसको लिखा था 53 बेटा लिखो अपान में, और 53 2 अंक रिपीट कर रहा था बेटा, तो 2 ठनो बढ़ा दो, ठीक है। तरीका सिखाएंगे, शॉर्टकट तरीका भी सिखाएंगे, मेथड भी सिखाएंगे। तो बताइए हमने इसको किस में बदल दिया, बताइए। नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग जो डेसिमल था उसको मैंने क्या बदल दिया, फ्रैक्शन में बदल दिया। यहाँ तक बताइए समस्या कोई, ठीक है। अगर मैं इसको इसमें भाग करूंगा ना, तो हमारा यही क्या होगा, ऐसे चलता है। ऐसे तो बहुत तमाम प्रकार के बेटा भाग के होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिख दिया 1/3, तो हमने बोला थोड़ा 3 से भाग करो, तो 1 में क्या आएगा बताइए, दशमलव लगाएंगे 0 आएगा, क्या लिखेंगे, ठीक है। 3 बार जाएगा 9 आएगा, घटाएंगे फिर 1 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे 3 तरीके 9, फिर 9 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे 3। बताइए चलता जा रहा है कि नहीं। अच्छा ये 1/3 ही लिखा है, अगर मैं काटूंगा बेटा इसको तो क्या आएगा, 1/3 ही तो आएगा, ठीक है। तो भाग करेंगे तो ऐसी चलती जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत। ये सब आगे आएगा सवाल में बताएंगे आपको, ठीक है। तो इसका मतलब ये आप समझ जाना बच्चों कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, ये जो दशमलव खत्म हो जाए। नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग क्या होता है, ये जो दशमलव में अपने आप को रिपीट कर, और ये दोनों क्या होती हैं, रेशनल नंबर होती हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल क्या होता है, जो दशमलव बिंदु के बाद अपने आप को क्या करे, रिपीट ना करे, कोई पैटर्न ही ना बने और वो चलते जाए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटेड रिक्यूरिंग डेसिमल बोलते हैं। और इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर, क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर, क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। नंबर क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, अपरिमेय, क्या बोलते हैं, अपरिमेय बोलते हैं। बताइए कोई दिक्कत, अपरिमेय संख्या, याद रहेगी क्या ये बात, ठीक है। जो रिपीट नहीं, इसके अंदर ये भी आ सकता है, कणी में 2, कणी में 3, ठीक ना, कणी में 5, ठीक ना, कणी में 6, ये सब ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों, अगर आप इसको मोबाइल उठाओ, उसमें कैलकुलेटर खोलो और √2 लिखो, तो बेटा इतनी दशमलव के बाद संख्या ऐसे चलती जाएंगी, वो कभी अपने आप को रिपीट ही नहीं कर पाएंगी। वो होता है हमारा इरेशनल नंबर। एक चीज हमने बोला था, इसमें समझना बात को, ये जो हमारा 2 एग्जाम्पल दिख रहा है, अगर हमको कभी भी इरेशनल लिखने की बात करेगा क्या, कि हमको इरेशनल नंबर लिखो, ठीक है ना, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ये पैटर्न देख लो, कोई भी संख्या ले सकते हो, 1 की जगह कोई संख्या लिख लो, पहले दशमलव लगाओ 0 फिर 1, फिर उसके बाद डबल 0 लगाओ, फिर उसके बाद ट्रिपल 0 लगाओ, फिर उसके बाद ऐसे 0 बढ़ता जाएगा। बताइए यहाँ पे 4 जीरो, अब 1 के बाद यहाँ पे कितना 0 आएगा, 5 जीरो, फिर 1 लिख के बाद कितना आएगा, यानी ये पैटर्न ही नहीं है कोई, यानी हर बार क्या हो रहा है, 0 संख्या के बाद बढ़ रही है। तो ये क्या हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल, अशांत अनावर्ती। इसी प्रकार देखिए मैंने 2 अंक लेकर बनाया, 530 फिर 5300, ऐसे चलता जा रहा है। तो हमको कभी भी इरेशनल लिखने के लिए बोलेगा तो बेटा हम लोग यही अपनाएंगे, ये लिखने का तरीका याद रहेगा इतना। अगर ये बात समझ में आ गई है तो हम आसानी से क्या करेंगे, ये जो हमारा एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये भी हो जाएगा, और इसके अंदर अभी जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस 1.3 के अंदर वो सारे क्या होंगे, इससे बढ़िया से क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब हमने जो चीज़ अभी समझी है, अब उसी के आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जवाब हम लोग दे पाएंगे क्वेश्चन का, ठीक है। तो हम पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला क्वेश्चन है क्या है, 36/100। ध्यान से देखना बच्चों, सबका ध्यान इधर होना चाहिए, ठीक है। देखिए नीचे कितना 0, 2 0, इसका हमको भाग नहीं करना है। अगर 1 लिख के 0 0 लिखा रहे तो भाग करने की जरूरत नहीं है। जितने अंक पे जितना नीचे 0 उतने अंक पे क्या करो, दशमलव लगाओ,
काम खत्म। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 36 लिख लेते हैं, नीचे कितना जीरो, 2, तो 1 2 2 में दशमलव लगा दो, ये हो गया हमारा आंसर। तो आप थोड़ा देख के बताइए बेटा, हमने क्या बताया था कि जो दशमलव बिंदु के बाद अगर दशमलव की संख्याएं क्या हो, अगर हम गिन सकते हैं निश्चित हो, तो क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। तो मैं लिख देंगे इसको कि इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। डेसिमल क्या है, डेसिमल हिंदी में क्या बोलते हैं, यह एक क्या है, शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। ओके, बताइए कोई दिक्कत इसमें, क्योंकि दशमलव के बाद क्या है, दशमलव में जाके भाग कट गई है, यानी जो भिन्न था ये क्या हुआ, दशमलव में जाकर के कट गई है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 1/11। ठीक है, हमको भाग किससे करना है, 11 से। इसका भाग हम लोग करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, इसका भाग हम लोग करेंगे, हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक ना, यहाँ पे बारी बारी से सबको, ठीक है, देखते जाना, ठीक है। क्या है बताइए, हम 11 से क्या करते हैं, 1 में भाग कर लेते हैं, ठीक है ना। कैसे भाग करेंगे बताइए, दशमलव लगाएंगे, क्योंकि भाग नहीं जाएगी, जीरो आएगा। अब बताइए भाग जाएगी क्या, अभी नहीं जाएगी, अगर फिर से अगर मैं यहाँ पे जीरो बढ़ा तो यहाँ पे भी जीरो बढ़ेगा, ठीक है, भाग तो आती है ना। देखो कितनी बार जाएगा, 9 बार, कितना हो जाएगा, 11 9 99, घटाएंगे फिर से कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है जी। अब फिर से जीरो बढ़ाएंगे, भाग नहीं जाएगी, फिर अगर मैं यहाँ पे फिर से यानी जब दो डबल जीरो एक साथ आएगा तो क्या होगा, उसके लिए जीरो बढ़ेगा, ठीक है, फिर लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा, 11 9 99, ठीक है, घटाएंगे फिर से 1 आएगा, ठीक है। अच्छा 9 बार लेके गया ना जी, यहाँ पर नहीं लिखा, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर क्या करेंगे, फिर जीरो बढ़ाएंगे, नहीं भाग जाएगी, फिर एक जीरो यानी 2 जीरो बढ़ा तो यहाँ पे बढ़ेगा 1 जीरो, फिर जाएगा 11 9 99। ये बेटा क्या है, ये बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है क्या, थोड़ा सा देख के बताओ, क्या है, ये अपने आप को रिपीट कर रहा है क्या, ये अपने आप को रिपीट कर रहा है क्या, हाँ ये अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है ना, यानी ये कभी कट ही नहीं, बार बार 1 1 आता चला जाएगा, हमारा 0909 आता चला जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि 1/11, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.09, क्या हो जाएगा, 09, फिर 09, फिर 09, ये डॉट 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 चलता जाएगा, और या करके मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बताइए, ये ना, इसको मैं या करके क्या लिख सकता हूँ, 0.09 पे बार, क्योंकि जितना अंक रिपीट कर रहा है मैंने बता रखा है, ठीक है ना। तो फिर से क्या लिख सकते हैं हम इसको कि इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्या है, इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। गलत लिख रहा हूँ जी बेटा, क्या है, रिपीट कर रहा है ना अपने आप को, यहाँ पर लिख देता हूँ, इसके हिंदी में इंग्लिश यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या है, इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल, इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल, ठीक है। इधर नीचे नहीं लिखा, दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। हिंदी में लिख देता हूँ, क्या है, यह एक क्या है, अशांत, ठीक है, आवर्ती दशमलव है, ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया बेटा, आगे देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, 4 मिक्स 1/8, इसको बेटा बताओ मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 चौको 32 1 33, इसको मैं लिख सकता हूँ 33/8। अब उसके बाद क्या करेंगे, 8 से 33 में क्या कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं, कई बार जाएगा, 8 चौको 32, ठीक है, घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1 आएगा, फिर दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। कितनी बार भाग जाएगी बताइए, 8 1 9 8,
घटाएंगे कितना आएगा 2। फिर क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे, कितनी बार भाग जाएगी 8 दूना के 16, ठीक है। घटाएंगे कितना आएगा बेटा 4, फिर 0 8 5 40। ये बताइए क्या दिख रहा है, यानी ये दशमलव में जाकर क्या हुई संख्या कट गई। जब रिमाइंडर 0 दिखे तो समझ जाना वो क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल ही है, क्योंकि दशमलव में जाके संख्या क्या हो गई कट गई। जब रिमाइंडर कुछ दिखे तो इसका मतलब क्या है दशमलव में संख्या अपने आप को क्या कर रही है रिपीट कर रही है। इसलिए हम क्या करेंगे लिखेंगे कि 4 - 1/8 जो है इसका आंसर क्या आया बेटा 1.415 आया, तो लिख देंगे इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्या है। चलिए अब बार बार हिंदी क्या लिखें, वही तो लिखना है बेटा, ये लिख देना ये क्या है शांत दशमलव है, ठीक है कोई दिक्कत। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है हमारा कि 3/13, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे हम लोग 13 से भाग कर लेते हैं किसमें 3 में, ठीक है। दशमलव लगाएंगे क्या आएगा बेटा 0। अब कितनी बार भाग जाएगी बताइए 2 बार जाएगी क्या, हाँ 13 दूना के 26, ठीक है। माइनस घटाइए 26 4 30, 4 आएगा घटाने पे, फिर 0 बढ़ाएंगे, ठीक ना। 13 दूना के 26, 13 39, 3 बार जाएगा क्या, हाँ 3 बार जाएगा 39 लिखता हूँ, ठीक है। माइनस करेंगे कितना आएगा 1, ठीक है। अब उसके बाद फिर से 0 बढ़ाते हैं, बताइए भाग जाएगी क्या, नहीं जाएगी। फिर से अगर मैं 0 बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है। अब कितनी बार जाएगी बताइए, बोलिए क्या हो जाएगा 13 सत्ते 91, 7 बार जाएगी भाग बेटा, घटाओ ये हासिल जाएगा 10, 10 में से 1 जाएगा 9, और ये 9 में से 9 जाएगा कट जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर से 0 बढ़ाते हैं, अब कितनी बार जाएगा 13 5 65 13 76 70 91, 13 6 78 70 78, ये आ जाएगा बेटा। घटाइए 10, 10 में से 8 जा 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1 आएगा क्या 8 बचे, 8 में से 7 जाएगा 1, फिर 0 बढ़ाते हैं, कितना बार जाएगा बताइए 13 अट्ठे 13 9 117, कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा, आएगा 117 आएगा, ठीक है बेटा। घटाते हैं कितना आएगा 3 आएगा, और ये कट जाएगा, एक कट जाएगा। अब देखिए ध्यान से सुनना बेटा क्या आ रहा है, यहाँ पे 3 था ना, देखिए फिर से लास्ट में 3 आ गया। अगर फिर से अगर मैं यहाँ पे 0 बढ़ाऊंगा तो फिर अब ये आएगा, फिर ये, यानी अब यही संख्या बार बार क्या करेगी अपने आप को रिपीट करेगी यहाँ से, फिर यानी 2 3, मैं समझा रहा हूँ देखिए 0.230769 आया है ना। अगर ये यहाँ तक की संख्या, अगर जैसे मैं यहाँ पे 0 बढ़ाऊंगा फिर से यही संख्या क्या होगा अपने आप को रिपीट करेगा, क्या आएगा 230769, फिर से रिपीट करेगा 23079, ये ऐसे क्या करेगा अपने आप को रिपीट करती जाएगी संख्या, ठीक है जी। तो मैं यहीं तक छोड़ देता हूँ। तब बताइए क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3 में जो 13 है, बताइए इसका दशमलव एक्सपेंशन क्या आ गया बेटा 0.230769 लिख देंगे। इट इज ए, बताइए क्या है, ये अपने आप को क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है ये रिपीट कर रहा है, चलता जा रहा है ना ऐसे, ठीक है ये रिपीट कर रहा है। तो या करके मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बताइए 0.230769, इस पर मैं बार लगा देता हूँ, ठीक है। ये तुम्हारे ऊपर है, लिख भी सकते हो या नहीं लिख भी सकते हो, कोई बात नहीं, बस इतना जरूरी है। इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल, ठीक है। हिंदी क्या लिखोगे, यह एक अशांत आवर्ती दशमलव है। अशांत आवर्ती क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल बोलते हैं, कोई दिक्कत बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसका क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 2/11 दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे 11 से 2 में भाग करेंगे, ठीक है। दशमलव लगाएंगे 0 आएगा, 11 का नाम 11, घटाएंगे कितना आएगा 10, 10 में से 1 जा 9, ये 1 बचेगा कट जाएगा, ठीक है। अब क्या करें बताइए, जैसे 0 बढ़ाएंगे
90 हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 8 बार भाग जाएगा, कितना आ जाएगा 11/88, माइनस करेंगे तो फिर से क्या आएगा 2, यानी फिर से ये 2 आ गया। ठीक है, 0 लिखेंगे, कितनी बार भाग जाएगी, एक बार, क्या आएगा 11, फिर घटाएंगे क्या आएगा 9। ठीक है, फिर 0 बढ़ाएंगे क्या आएगा 11/88 आएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है बेटा, ये अपने आप को क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि जो हमारा ये क्या है 11 बटे के 2 बटे 11 है, इसका बताइए दशमलव एक्सटेंशन क्या आएगा 0.1818। ठीक है ना, ये डाट डाट डाट, या मैं क्या लिख सकता हूँ ओ आर, ठीक है ना, आर मैं क्या लिख सकता हूँ इसको 0.18 पे बार, क्योंकि 2 ही अंक रिपीट कर रहा है, तो लिख देंगे इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल। ठीक है ना, क्या है, यह एक अशांत आवर्ती क्या है दशमलव है। ठीक है, यह एक अशांत आवर्ती दशमलव है। ठीक है, लास्ट वाला इसका बेटा देख लेते हैं, लास्ट क्या है 329 अपान में क्या है 400। ठीक है, करते हैं, क्या करेंगे 400 से क्या करेंगे 329 में हमको क्या करना है, भाग करना है। बताइए ये तो बड़ा है, क्या करेंगे, पहले ही हम लोग दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे क्या आएगा 0, कितना आ जाएगा 0, 8 चौक को 32, यानी बेटा पहले भाग कितनी बार जाएगी 8 बार जाएगी, कितना आ जाएगा 8 का 4 में गुणा करें 32 आएगा, तो मैं 32 डबल 0 हो जाएगा, घटाते हैं कितना आएगा 0, फिर क्या आएगा 9, ये कट जाएगा, एक कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, फिर से 0 बढ़ाते हैं, कितना बार जाएगा 4 दूना के 8, 800 आएगा, घटाएंगे बेटा कितना आएगा 1 डबल 0 आएगा। ठीक है ना, फिर से 0 बढ़ाते हैं, कितना बार जाएगा 4 दूना के 8। ठीक है, 800 आएगा, फिर से माइनस करते हैं, कितना आएगा 200 आएगा। अब एक 0 और बढ़ाते हैं, और 4 पचे 20, 5 का गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा, और ये 2 0, ये बता रहा है हमारा आंसर। ये तो कट गया, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, लिखेंगे जो क्या है 329 अपान में जो क्या है 400 है, इसका बताइए आंसर क्या आया हमारा 0.8225 आया। ये डाट 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 चल क्या बोल रहा हूँ जी, ये तो कट गया है ना, क्या है ये कट गया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि इट इज ए टर्मिनेटिंग, ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यह एक शांत दशमलव है। बताइए कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे करना है हमको। ठीक है, अगर हमको डेसिमल के बारे में दशमलव के बारे में जानकारी रहेगी तो हम लोग क्या करेंगे आसानी से कर लेंगे। ठीक है, ओके, तो देखते हैं, यू नो दैट 1/7 is equal to 0.142857, can you predict with what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actual doing division, if so how। इसका मतलब समझते हैं कि बोला क्या है कि आप जानते हो कि 1/17 का क्या 1/7 का क्या है दशमलव एक्सपेंशन, ये दे रखा है। ठीक है ना, ठीक है, आगे क्या बोला है इसमें कि अगर ये 1/7 का दशमलव एक्सपेंशन है, तो हमसे पूछा है क्या हम लोग बिना भाग किए, क्या बोला है बिना भाग किए हम 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का क्या कर सकते हैं डेसिमल एक्सपेंशन यानी दशमलव प्रसार कर सकते हैं। इसका अगर ये दिया है तो बिना भाग किए क्या मैं इन सभी का दशमलव प्रसार यानी डेसिमल एक्सपेंशन कर सकता हूँ, ये हमसे पूछा है। कैसे करेंगे उसको करके दिखाना है। ठीक है, तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। क्या है हमको गिवन क्या दे रखा है पहले बताइए। गिवन दिया है हमको कि 1/7 इज इक्वल टू दिया है 0.14, ठीक है 2857 पे
बार ये दे रखा है, यानी इतना अंक बार बार क्या करेगा, अपने आप को रिपीट करेगा। आ गया ना रिपीट वाला क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं बताइए, अभी तो पहला क्वेश्चन किए हो आप, क्या ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग है, कि अपने आप बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके बाद हमसे पूछा क्या, 2/7 का बताना है, क्या बताना है, तो मैं एक बार यहाँ पे 2/7 को लिख लेता हूँ। ठीक है, बराबर। अब थोड़ा सा ध्यान से देना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1/7 गुणे 2 लिख सकता हूँ कि नहीं बताइए। अगर मैं 2 का इसमें गुणा करूंगा, बताइए 2/7 आएगा कि नहीं, बस इतना बताइए, आएगा। आगे चलते हैं, तो आप देख के बताइए बेटा कि 1/7 का मान क्या दे रखा है, बताइए 1/7 का मान क्या दे रखा है, 0.142857 इन्हें दे रखा है, गुणे का चिन्ह लगाते हैं। क्या चल रहा है, 2। अब 2 का क्या करना है, इसमें गुणा करना है, हमारा आ जाएगा 2/7 का आंसर। तो देखते हैं क्या आ जाएगा, 2 सत्ते 14, 14 को 4 हासिल, 1 का 2 पच्चे 10, 10 एक हासिल 11, 11 को 1 हासिल लगा, फिर से 1, फिर 2 अट्ठे 16, 16 एक हासिल 17, 17 को 7 हासिल लगा, फिर से 1। ठीक है, फिर 2 दूना के 4, 4 एक हासिल 5, अब हासिल नहीं है। ठीक है, फिर 4 दूना के 2 चौक को 8 हो जाएगा, फिर 2 एक कन्नन 2 हो जाएगा, ये दशमलव लगा देंगे और इसके पहले तो हम 0 लगाएंगे। अब अगर मैं 2/7 जो लिखा है, अगर मैं 7 से अगर 2 में भाग करूंगा तो अब ये संख्या अपने आप को क्या करेगी, रिपीट करेगी, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस पे बेस से बार लगा दे रहा है। ये रहा हमारा आंसर किसका, बताइए 2/7 का। ठीक है, सेम इसी प्रकार हमको किसको करना है, 3/7 का करना है। किसका करना है, 3/7 का करना है। ठीक है, तो मैं 1 2 कर देता हूँ यहाँ तक, और ये बाकी कर लेना बेटा अपने से। ठीक है, मैं लेकिन आंसर लिख दूंगा। ठीक है, चलिए क्या करना है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, फिर से मैं लिख सकता हूँ 1/7 गुणे 3। ठीक है, हमेशा ऐसे करना। तो बताइए अब 1/7 की जगह मैं क्या लिखूं, 0.142857। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आगे चलते हैं, गुणे क्या चल रहा है, 3, 3 का गुणा करेंगे, बताइए कितना आएगा आंसर। 3 का गुणा करते हैं, 3 सत्ते 21 को 1 हासिल 2, फिर 3 पचे 15, 15 दो 17, 17 को 7 हासिल लगा 1। ठीक है, फिर 3 ओढ़े 24, 24 से हासिल 25, 25 को 5 हासिल कितना 2 का, फिर 3 दुना के 6, 6 दो 8 हो जाएगा। ठीक है, हासिल कुछ नहीं, फिर 3 चौक को 12, 12 को 2 हासिल लगा 1 का, फिर 3 क्रम 3, 3 एक हासिल 4 और दशमलव लगा के 0। ये रहा हमारा इसका आंसर। ठीक है बेटा, देख लेना कहीं गुणा तो मिस्टेक नहीं है। आगे देखते हैं क्या है, 4/7 का देख लेते हैं। किसका देखते हैं बेटा, 4/7 का। 4/7 का कैसे करेंगे, सेम इसी प्रकार में। अब इसका लिख देता हूँ, बाकी इसका कर लेना। ठीक है ना बेटा, इतना तो करोगे। चलिए तो क्या लिखेंगे इसको, 1/7 गुणे क्या हो जाएगा 4, ऐसे में लिख सकता हूँ क्या इसको, बताइए। ठीक है, 1/7 का मान बताइए क्या है, 0 और इस पे बार लगाते जाना लास्ट में, ठीक, भूलना नहीं है। 0.142857 लिख लिया। अब गुणा कितने करना है, 4 का, कितने करना है 4 का करो, 4 सत्ते 28, 28 को 8 हासिल लगा 2 का, 4 पच्चे 20, 20 दो 22, फिर से 2, फिर 4 उड़े 32। ठीक है, 32 दो 34 को 4 हासिल लगा कितने का 3 का, 4 दुना के 8, 8 3 11 को 1 हासिल लगा, फिर से 1। ठीक है ना, आगे 4 चौक को 16, 16 एक हासिल, 17 को 7 हासिल लगा 1 का, फिर 4 एकम 4, 4 1 5 आएगा, दशमलव लगाएंगे और 0। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है, हाँ आगे आगे मैं और लिख देता हूँ। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ तक 3 तक बताया था और मैंने क्या किया, इसको बस ऐसे ही लिख दिया जल्दी से। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए। हाँ, 5/7 को मैं फिर से 1/7 लिख सकता हूँ गुणे 5, और 1/7 का मानो 5 का गुणा करेंगे तो फिर ये आएगा। उसी प्रकार 6/7 को करेंगे तो 1/7 गुणे 6 तो क्या हो जाएगा, 1/7 का मान रखो और गुणे 6 करोगे तो बेटा ये आ जाएगा आंसर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। ठीक है जी, कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा है,
एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक है, हमसे क्या बोला है कि ये जो हमारा तीनों क्वेश्चन दिख रहा है, बोला इसको हमको p अपॉन q के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है, प्रदर्शित करना है। आई बात समझ में आई? क्या बोला है कि 0.6 पे बार और 0.47 पे बार और ये वाला जो क्वेश्चन दिख रहा है, इन तीनों को क्या करना है, हमको p अपॉन q के रूप में व्यक्त करना है। जहां क्या बोला है, p और q इंटीजर्स हैं। क्या है, p और q इंटीजर्स हैं और q इज इक्वल टू नॉट जीरो। इसका अर्थ ये है कि p अपॉन q के रूप में लिखना है। तो इसका और क्या बोला है, q अगर जीरो ना हो तो इसका मतलब क्या है कि हमको रेशनल नंबर में लिखना है। और अभी तो हमने पीछे इसके पहले क्या बताया, डेसिमल। डेसिमल बताया था ना कि जो अपने आप को क्या करता है, रिपीट कर रहा है ना। 0.6 पे बार का मतलब क्या है, ये संख्या अपने आप को बार बार क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। ये भी रिपीट कर रही है, ये भी रिपीट कर रही है। इसका मतलब ये बताए कौन सी डेसिमल है, बताइए। अशांत आवर्ती, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल, यही ना होता है, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है। तो हम तो इसको बदलना, अभी हम बताया था ना कि हम लोग क्या करेंगे, इसको बदलना हम लोग क्या करेंगे, मेथड के द्वारा भी सीखेंगे और शॉर्टकट तरीके से भी सीखेंगे। ठीक है, तो पहले मेथड देख लो, क्या देख लो, मेथड। फिर इसके बाद हम लोग शॉर्टकट ट्रिक कैसे सीखेंगे। हम यहाँ पे कुछ 7-8 एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है ना। अगर वो एग्जाम्पल में सारे टाइप का एग्जाम्पल लिख दूंगा, ठीक है। और जब वो एग्जाम्पल को जब लगा लोगे तो आराम से बढ़िया से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ, बस उतना ही एग्जाम्पल आप रिवाइज कर लोगे जो मैं बताऊंगा, उतने से शॉर्टकट ट्रिक क्या हो जाएगा, हो जाएगा। पहले सवाल देखते हैं, ठीक है। तो सवाल को कैसे करेंगे, हमारा पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है बताइए सॉल्व में। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 0.6 पे बार लिख लिया, कोई दिक्कत है। अब उसके बाद क्या करेंगे, मान लेंगे, इसमें क्या करेंगे, लेट, क्या करेंगे, लेट x बराबर मानेंगे 0.6 पे बार, क्या मानेंगे। ये पहला क्वेश्चन दे रखा है ना, मैं सॉल्व यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखते हैं सॉल्व, क्या लिखते हैं अब, ठीक है जी। तो पहला स्टेप समझ में आया, क्या लिखेंगे, लेट x बराबर 0.6 पे बार, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, अगर ये 6 पे बार, तो इसका अर्थ क्या समझते हो बेटा कि x बराबर क्या है, 0.6 पे जो बार है वो बार बार 6 क्या कर रहा है, ऐसे रिपीट कर रहा होगा। और इसको मानते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, कितना अंक रिपीट कर रहा है बताओ, कितना अंक रिपीट कर रहा है, एक ही अंक तो रिपीट कर रहा है। कितना अंक रिपीट कर रहा है, 6 पे बार है, इसका मतलब जितने पे बार उतना ही अंक रिपीट कर रहा है, एक ही अंक, ठीक है ना। कितने अंक पे बार लगा है, एक अंक पे, तो भाई एक ही अंक तो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है। 2 अंक पे बार लगा रहता मतलब वो दोनों अंक बार बार अपने आप को रिपीट कर। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो अगर एक अंक रिपीट कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करते हैं, दोनों साइड में, यानी बोथ साइड में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एक अंक रिपीट कर रहा है तो 2 करेगा तो 100 का, 3 करेगा तो 1000 का, ऐसे करते जाएंगे। इतनी बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में क्या करने पर, हाँ, समीकरण 1 के लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 के, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 10 का क्या करने पर, गुणा करने पर। इतनी बात समझ में आई क्या? इंग्लिश में लिखें, क्या हो जाएगा, ठीक है ना, सही है। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, बोथ साइड्स, क्या लिखेंगे, बोथ साइड्स, हो गया। मल्टीप्लाई बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट बाई 10, बस इतना लिख देता हूँ। मल्टीप्लाई बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट बाई 10, यानी दोनों पक्षों में 10 का क्या करने पे, गुणा करने पे। ये हमने इंग्लिश लिख दी, कोई दिक्कत है क्या बताइए, बोलो। अब दूसरा स्टेप,
अगर मैं इसमें दोनों पक्षों में 10 का मल्टीप्लाई करूंगा, बताओ इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 10x हो जाएगा बराबर, इधर करेंगे इसमें 10 का मल्टीप्लाई करता हूँ, ध्यान सुनना। अगर मैं जैसे मैं एक संख्या हमने लिखा है यहाँ पे कि 37.546 ये लिखा है ना। अगर मैं बोल दूं कि नहीं इसमें हमको 10 का मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, ठीक है, तो गुणा करो क्या आएगा 375646 और इसके बाद ये 0। अब दशमलव गिनो क अंक पे है, 1 2 3, तो यहाँ से गिनो 1 2 3 यानी यहाँ पे, यानी दशमलव क्या हुआ एक अंक इधर आ गया आएगा, तो मैं वही काम करने वाला हूँ, ठीक है। तो यानी जैसे इसमें गुणा किया तो ठीक, अगर इसमें जैसे गुणा करेंगे तो दशमलव कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाए, तो मैं लिख सकता हूँ क्या 6.666, ये डॉट 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 चलता जाएगा, ठीक है। अच्छा अब एक चीज और कंफ्यूजन आएगी तुम सबको कि सर यहाँ तो दशमलव के बाद, दशमलव बिंदु के बाद 4 6 दिख रहा है और यहाँ पे कितना दिख रहा है 3 6 दिख रहा है, तो ये गड़बड़ है। तो ये डॉटेड जो लगा है ना, डॉटेड का मतलब भी होता है मैं इधर कितना हूँ 6 क्या कर सकता हूँ लिख सकता हूँ, ठीक है। या तो इधर दशमलव के बाद 4 ठो 6 दिख रहा है, अगर यहाँ पे 3 ठो, तो हम जब घटाएंगे इसको तो क्या करेंगे हम बराबर कर लेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई क्या, बोलो आगे देखो, कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ। देखते हैं अब हम लिखेंगे क्या, समीकरण 2 में से बताओ बड़ा कौन है, ये बड़ा है, इसमें से इसको क्या करेंगे हम लोग घटाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 2 में से हो गया समीकरण 1 को घटाने पर क्या लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। अब बताओ इंग्लिश में देखो फ्रॉम के बाद सेकेंड इधर रहेगा, इधर मत लिख देना गड़बड़ हो जाएगा, मतलब इसमें से ये घटेगा, ठीक है, सेकेंड वाला ऊपर और ये फर्स्ट वाला नीचे आएगा, इसलिए इंग्लिश में ये रहेगा, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। अब आगे बताओ क्या करें हम, तो इसको लिखते हैं, ये हो जाएगा 10x क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा 6.666, ये डॉट द्वारा चलता जाएगा। अब समीकरण 1 क्या है, इधर हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 0.666। अब बताइए हमने क्या बोला था, इधर कितना 6 दिख रहा है 4, लेकिन हमको लेना कितना है, जो सेकेंड वाले में जितना रहेगा उतना ही लिख दो। अब ये नहीं कि सर यहाँ पे लिख दें, अगर मैं यहाँ पे 6 लिखूंगा, ठीक है 4 6, तो डॉटेड का मतलब क्या होता है उतना ही 6 6 इधर भी चलता जाएगा, तो उसमें हमको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, छोड़ दें। अब इसको क्या करना है, घटा लो, क्या करो घटाना है, तो घटाने के लिए क्या करेंगे, तो इसको इससे घटाओ क्या आएगा हाँ क्या हो जाएगा, ये घटेगा ना, तो घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, हो जाएगा 9x बराबर, इधर बोलो इधर ये हो जाएगा 6। अब बताओ दशमलव के बाद जो भी घटेगा सब आपस में 0 आता जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 9x बराबर 6। तो अब बताइए x बराबर कितना हो जाएगा, अब इधर लिखते हैं, ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 6 अपने जगह है और 9 आ जाएगा नीचे, ठीक है, कोई दिक्कत है। अगर मैं इसको काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दूं तो क्या आ जाएगा 3 दूना के 6 3 त्रिके 9, ये आएगा हमारा आंसर। और देखो मैंने इसको पी अपान क्यू के फॉर्म में बदल दिया। अब ये रीजन समझ में आ रहा है क्यों नीचे 9 आ रहा है, क्योंकि पहले और दूसरे को घटाएंगे, जब भी कोई रिपीट करेगा ना तो उसके लिए नीचे 9 लिखा जाएगा, देखो आएगा हमेशा, ठीक है, कोई दिक्कत। अभी शॉर्टकट तरीका बताएंगे, बस इससे पहले मेथड समझो, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा 0.47 पे बार। अब देखना सबसे पहले हमको ये समझना है कि जो अभी हमारा जो पहला क्वेश्चन था 0.6 पे बार को हमने लिखा था 0.666 ऐसे चल रहा था ना, ठीक है। तो हमको ये समझ लेना कि हमको ये जो दशमलव है ना, ये दशमलव अगर जिस पे बार लगा उसके समीप लाना, इसके आगे, जैसे यहाँ पे बताओ इसके आगे कोई अंक है नहीं, लेकिन बताओ इसमें रिपीट कौन कर रहा है, मैं लिख के देखा हूँ 0.47 पे बार 7 रिपीट कर रहा, तो इसको लिखेंगे 0.47777 ऐसे चलता जाएगा ना। तो बताओ क्या ये इसके जैसा मैच कर रहा है क्या, अभी नहीं, क्यों बताओ, हमारा ये जो दशमलव है दशमलव के बाद क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है ना, लेकिन यहाँ पे 7 कब रिपीट कर रहा है, उस दशमलव से पहले एक संख्या है जो रिपीट नहीं कर रही है, ठीक है, उसके बाद 7 रिपीट कर रहा है, तो यानी हमको इस दशमलव को कहाँ पे लेके आना है, पहले
जब तक यहाँ पे अगर ये 10 उठ के अगर यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, तो हम क्या कर लेंगे, फिर सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा चेंज दे रखा है, ठीक है ना। तो मेथड समझो। तो पहले बताओ सबसे पहला स्टेप क्या है, बताइए। सबसे पहला स्टेप क्या है, मानेंगे, क्या करेंगे, लेट। लेट माने माना, x बराबर क्या, 0.47 पर बार। यहाँ पे तो कोई दिक्कत। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x बराबर, देखना थोड़ा ध्यान से, ये हो जाएगा 0.4, ये हो जाएगा 7 ठीक है, 7। इसके बाद डॉट 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 चलेगा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इसको बनाता है मैं समीकरण नंबर 1। यहाँ तक बताइए किसी को कोई समस्या, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब मैं हिंदी में नहीं लिखूंगा कुछ, हिंदी वाले लिख लोगे ना आराम से, एक बार लिख दिया वही तो हिंदी लिखनी है, बार बार मैं बोल दिया करूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये यहाँ तक कोई दिक्कत अब, ठीक है। अब क्या करना है हमको बताइए, अभी जिसमें इसमें बताया था, यानी ये दशमलव कहाँ पे लाना है हमको, दशमलव जहाँ पे रिपीट कर रहा है वहां वहां पे लाना है। यहाँ पर बताओ, अगर हमको ये चीज यहाँ पे लाना है तो क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में 10 का गुणा करना पड़ेगा दोनों पक्षों में, ठीक है। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड ना, बोथ साइड हो गया, इन इक्वेशन फर्स्ट बाई 10, ठीक है जी। कोई दिक्कत, हिंदी वाले क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पे, इतना तो लिख सकते हो ना। हाँ, अब आगे देखो, क्योंकि मैं जब कोई भी अगर इंग्लिश लिख रहा हूँ उसका हिंदी में बोल ही रहा हूँ, तो इंग्लिश वालों को थोड़ा चाहिए बेटा, हिंदी वाले तो आराम से अगर मैं जो बोल दिया वही लिखना है, तो दिक्कत क्या है उसमें, थोड़ा सा सुनो आराम से लिख लो। आगे चलते हैं, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 10x बराबर, कोई दिक्कत। आगे इस इधर देखो क्या हो जाएगा, अगर गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 4.77777। अच्छा, एक बात ये भी कंफ्यूजन मत होना बेटा, मैं 4 लिखा हूँ तो तुम सब 3 भी लिख के काम चला सकते हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। जितना लगा लो 3 के बाद, ठीक है। हाँ, या 3 लगा लो या फिर 3 के बाद, कोई बात नहीं है। अब क्या करना है बताइए, अब क्या करें, दोनों को हमेशा घटाना है, ठीक है। तो क्या लिखें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। क्या करें, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाना, तो समीकरण 2 क्या है जी, 10x, ठीक है। अच्छा, अब तो अभी सीधा सीधा लिख रहा हूँ, क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, 10x माइनस एक्स, इसको इससे घटा सकता हूँ कि नहीं, बराबर इसको 4.777, ये डॉट 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 चल रहा है, फिर इसमें से माइनस करना है क्या इसको। ये जो डाटेड आता है ना तो थोड़ा कन्फ्यूजन होने लगती है बच्चों के, इसलिए मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे लिख के लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ, हाँ, कि दिक्कत ना हो। तो मैं लिखूँ, ये हो जाएगा 10x बराबर क्या हो जाएगा, 0 दशमलव क्या, 4 दशमलव, सॉरी ये लिखना है ना, 4.77777, ये चलता जाएगा, ठीक है। आगे अब ये लिखना है, क्या हो जाएगा, x बराबर 0.4777, ठीक है। बस मैं 3 ठो लिख देता हूँ, कोई दिक्कत है क्या इधर, इसमें क्यों उठे उससे क्या मतलब, हमको जितना ये दिखे बराबर उतना लिख लिया करो, ठीक है। हाँ, वो तो बता रखा हूँ ना, अगर मैं इधर बढ़ाऊंगा तो फिर यहाँ पे तो 7 आएगा ही आएगा, क्योंकि वो इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब बताओ इसको इधर घटाओ, क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करना है तो घटाओ, कितना आएगा, 9x, ठीक है। आगे फिर से बोलो, और अगर चिन्ह लगाना होगा तो बेटा यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऐसे चिन्ह लगा सकते हो ना, कि एल्जेब्रिक में होता है ये कि नीचे चिन्ह बदल के घटाना, ठीक है, घटा सकते हैं ना ऐसा करके। हाँ, तो इसको इससे घटा लिए, क्या कितना आ गया, 9x, और इसको इससे घटाओ क्या आ जाएगा, 4। मैंने पहले वाले में नहीं लगाया था, लगा लेना, ठीक है। जब घटाना तो बेटा इसको समीकरण 2 के ऊपर, समीकरण के नीचे यहाँ पे माइनस लगाया, क्योंकि ये प्लस है इसके आगे तो चिन्ह माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ठीक है। हाँ, आगे क्या हो जाएगा, 4 दशमलव, अब बताओ 7 में से 4 जाएगा 3, बाकी तो आए सब क्या हो जाएंगे, 0 0, कोई दिक्कत है क्या। अब ध्यान से देखो, यहाँ तक कोई समस्या। अच्छा, अब मैं लिख देता हूँ x बराबर क्या हो जाएगा, 4.3 बटे में
9। अब हमको क्या करना है, पी अपान क्यू फॉर्म में लिखना है, तो बताइए तो दशमलव में है, दशमलव हटा सकते हैं क्या? अगर मैं इसमें ऊपर नीचे क्या कर लूँ, 10 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बन जाएगा, x बराबर दिख रहा है क्या, 40 क्या हो जाएगा, हाँ अपान में हो गया, तो हाँ 90 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि हैंस, इसलिए क्या हो जाएगा 0.47 पे बार, वो दिख रहा है क्या? हाँ ये दिख रहा है क्या? चलो ये तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, देखो ना बड़ा क्या है कि x बराबर, देखो जैसे ये हमारा है ना 4.3, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा नीचे। अब हमको दशमलव हटाना है तो 10 का ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा x बराबर, ये हो जाएगा 43/90। तो मैं एक बार लिख दूंगा हैंस 0.47 पे बार का मान कितना आ जाएगा, 43/90। यही तो हमसे पूछा था ना करने के लिए, उतार लो जल्दी। नंबर 3 देखते हैं बेटा, इसका क्या दे रखा है, 0.001, ये तीनों पे बार दे रखा है, क्या दे रखा है, मतलब ये तीनों संख्या बार बार क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। बताओ सॉल्व किया जाए। पहला स्टेप बोलिए क्या करना है हमको, बोलते जाओ। लिखेंगे लेट माना x बराबर 0.001 पे बार, यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत? अब उसके बाद क्या करना है, इसको हमको क्या करना है, विस्तार करना है, तो तभी तो समीकरण एक मानेंगे। ये हो जाएगा 0.001, फिर 0.001, ठीक है जी, फिर 0.001, ठीक यही चल रहा है ना, सही है। तो ये ऐसे चलेगा डॉटेड द्वारा, ठीक है, ये बन गया समीकरण नंबर 1। अब क्या करें बताओ, अब दूसरा स्टेप क्या बताया था कि ये दशमलव बताओ कितने अंक को रिपीट कर रहा है, 3 अंक, यानी हमको एक बार उठा के यहाँ पे लाना है, क्या करना है, जैसे पहला वाला सवाल पे है, जैसे 0.6 पे बार था तो मैंने इसको लिखा 0.666, ऐसे करके इसको बना लिया था समीकरण नंबर 1, x बराबर, ठीक है। अब हमको जब समीकरण 2 से इसको घटाना था तो बताओ दशमलव कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आया था, तो एक अंक रिपीट कर रहा था, इसलिए हम 10 का गुणा कर रहे थे, इसमें कितना अंक रिपीट कर रहा है, 3 अंक, तो यानी कितने का गुणा करना पड़ेगा, 1000 का, यही ना। तो बेटा वो तो आना चाहिए एकदम, ठीक सिंपल है। चलिए और मैं कुछ सवाल स्टैंडर्ड का दे दूंगा, घर पे होमवर्क में करके लेके आना है, ऐसे विस्तार से लगा के, बाकी शॉर्टकट ट्रिक तो अभी बता देंगे इसके बाद, ठीक है। चलिए क्या होगा बोलो, तो ये हो जाएगा, हम लिखेंगे यहाँ पे कि मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट बाई 1000 का, ठीक है जी। देखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करने पर करेंगे, बताओ कितना आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1000x, इसमें गुणा करें, पैटर्न देखो, इसमें गुणा करें, अगर ये गुणा करेंगे बेटा तो ये कहाँ पे, दशमलव कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, तो मैं क्या लिख दूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो 1 आ जाएगा, फिर दशमलव, इसमें गुणा करें यहाँ पे आ जाएगा, तो दशमलव के बाद तो एक तो ठीक ले, उसके पहले 0 का मतलब नहीं, फिर हो जाएगा 001, फिर 001, ये चलता जाएगा, बस ठीक है। समीकरण नंबर 2 हम तो बैलेंस कर लेंगे ना, कोई दिक्कत। अब क्या करना है, लिखेंगे सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हाँ फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम रहेगा ना, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम क्या हो जाएगा, सेकंड। हिंदी वाले क्या लिखोगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है, और ठीक है ना। चलिए क्या हो जाएगा, तो मैं समीकरण 2 पहले लिखता हूँ, ये हो जाएगा 1000x बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 1.001, फिर 001, ये चलता जाएगा, ठीक है। अब इसको लिखते हैं, x बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.001, फिर 001, अब मैं एक तो छोड़ देता हूँ, ठीक है, हमको बराबर में रहने दो इसको, अब माइनस करना है, इसको इससे घटाओ, यानी इसके आगे क्या छिपा है, एक, क्या छिपा है, तो बताओ 1000 में से अगर 1 निकल जाएगा क्या बचेगा, हैं, हाँ आएगा ना, बहुत सामान खरीदते होगे,
ऑनलाइन सामान खरीदोगे तो बस दिखाएगा इतना, ठीक है ना, और लेगा कितना 1000 रुपये, 1 रुपया वैसे भी कमा लेता है। आगे देखते हैं। अब इसको क्या करें, बोलो, ये हो जाएगा 1, ठीक है, और दशमलव के बाद इधर सारा अंक क्या आएगा 0, तो छोड़ देते हैं। तो बताइए x बराबर क्या आ गया 1/, ठीक है, आया। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हैंस क्या हो जाएगा 0.001 पे जो बार है इसका मान क्या आया 1/999, ये रहा आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत? थ्री में हम तो ये पढ़ ही लिए, किसके द्वारा, मेथड के द्वारा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये मैं कुछ एग्जाम्पल लिखा हूँ, ठीक है, इसको किससे समझना है, शॉर्टकट तरीके से। किससे सीखना है, शॉर्टकट तरीके से सीखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमको ये क्वेश्चन किस में दे दे, अगर हमको लिखने के लिए दे दे कि लिख के लगाओ ये पूरा इक्वेशन बना करके, ऐसे जैसे भी बताया था, तो वैसे 2 नंबर में तो आएगा ही आएगा, तो हम क्या करेंगे वैसे लगाएंगे। अगर यही क्वेश्चन अगर हमसे क्या दे दे, बहुविकल्पी प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दे दो, हम क्या करेंगे हैं, तो उसको शॉर्टकट तरीके से लगा के तुरंत आंसर चाहिए टिक लगा दो, ठीक है। तो कैसे अप्लाई करना है, इतनी बात समझ में आई क्या, बोलिए, ठीक है। हम लोग सवाल देखते हैं इधर, ठीक, देखिए अभी तो बता दिया, मेथड समझ लिए हो। बताइए इसमें कितना अंक रिपीट कर रहा है। इस बार का मतलब हो रहा है कि 2 जो है एक ही बार है, वो अपने आप को बार बार क्या कर रहा है, रिपीट। जो अंक जितनी बार रिपीट करेगा उसके लिए हमको क्या करना, उतना ही नीचे 9 लिखना। इतनी बात समझ में, ये पहला स्टेप है। तो बताइए पहला एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा, हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 2/9, ये इसका रहा आंसर, ठीक है। 2 रिपीट कर रहा है एक ही अंक पे, जितने अंक पे बार उतना नीचे क्या लिखना है 9 लिखना। और बार का मतलब होता है 2 पे बार लगाने का मतलब वो जो संख्या जो 2 है वही बार बार अपने आप को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। ये बात समझ में आई, एकदम शॉर्टकट तरीका है। आगे इसको बताते हैं। बताइए आप कितना अंक रिपीट कर रहा है, कितने अंक पे बार। तो सबसे पहले तो एक काम क्या करो, 5-3 लिख लो। क्या लिख लो। अब मैं पूछ रहा हूँ बेटा कितना अंक रिपीट कर रहा था, बस बार देखो 2, तो 2 अंक रिपीट कर रहा तो 2 9 लिखो। तीसरा वाला सवाल बताते हैं, यहाँ पे लिखें थोड़ा अच्छी, ठीक है। कितना अंक है, ये वाला सवाल तुम्हारे बुक का है, ठीक है बेटा। कितना अंक रिपीट कर रहा है, तो पहले वो संख्या लिख लो, क्या हो जाएगा 001/। अब बताइए, मैं एक बात सुनो, 0 कोई मतलब है क्या आगे का, तो मैं डायरेक्ट इसको 1 लिख देता हूँ, ठीक है, 1 लिखो, ठीक है। कितना अंक पे बार था, तो 3 ठो 9 लगा दो, सही है। अब इसको बताएं, हाँ अभी तो बताओ। अब हमने एक पैटर्न ये सीख लिया कि अगर किसी भी संख्या पे, दशमलव वाली संख्या में अगर जितने अंक पे बार लगा रहेगा, जितने पे बार उतना ही नीचे क्या करना है, वो संख्या लिखना है और उतना ही नीचे 9 लिख देना है। इतनी बात समझ में आई क्या। तो हमने उस पर 3 एग्जाम्पल दे दिया। अगर 4 अंक पे बार होता तो नीचे 4 ठो 9 लिखते। इतनी बात समझ में आई क्या। अब आगे देखो, अब ये देखो थोड़ा सा एग्जाम्पल चेंज, बस जितना बता रहा हूँ उतना प्रैक्टिस कर लो, इसी से होके ही निकलेगा, चाहे कुछ भी हो। सवाल जो है इसी से होके निकलेगा, ठीक है। चलो अब इस पे बताओ, इस 4 पे तो बार नहीं लेकिन 7 पे बार है, तब भी कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ 4-7 पहले लिख लो, जो संख्या दिया पहले उसको लिख लो, लिख लिया। कोई दिक्कत। अब बताओ किस पे बार लगा है, 7 पे, यानी 1 अंक पे बार है। किस पे बार लगा है, तो आप ऐसे बोलो, मैंने बोला किस पे बार लगा, 7 नहीं बोलना है, बस बोलना है 1 अंक पे बार लगा है, यानी कौन सी, एक ही संख्या पे बार लगा है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमको क्या लिखना है, उतना 9 लिखना है। तो ये समझ में आई क्या बोलना है। पहले 0.47 था, मैंने 47 को लिख लिया। किस पे बार लगा है, 1 अंक पे बार लगा है, वो भी 7 वाली संख्या पे 1 अंक पे बार लगा है, ठीक है। तो मैं उसके लिए 9 लिख दिया, ठीक है। किस पे बार नहीं लगा है, अब जिस पे बार नहीं लगा है उसके लिए यहाँ पे 0 बढ़ता है। बताओ किस पे बार नहीं लगा, 1 अंक पे। अगर 2 अंक पे बार नहीं लगा होता तो मैं 2 0 लगाता। और जिस पे बार नहीं लगा होता उसका 2 काम होता है। उसका कितना काम होता है, उसके लिए उतना नीचे 0 बढ़ाते हैं और वही संख्या ऊपर क्या करते हैं, घटाते भी हैं। क्या करते हैं, बस इतना काम है और कुछ नहीं, बस इसी से होके सारा गुजरेगा। अब बताइए क्या हो जाएगा आंसर, इसको इससे घटाओ 43 हो जाएगा, अपान में 90, ये रहा हमारा आंसर। कोई दिक्कत है क्या। हाँ काट के अगर छोटा होता होगा तो बेटा काट के कर सकते हो, नहीं होता तो बात ही दूसरी है।
हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, ठीक है। बताइए बेटा, इसमें पहले संख्या लिख लें 437 पे बार, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ जी, लिख लिया संख्या, बटे में कितने अंक पे बार लगा है, 1 अंक पे। 1 9 कितने पे बार नहीं लगा है, 2 पे, उसके लिए 2 जीरो, और माइनस क्या करना है, उस 43 को घटा देना है। तो बताइए, शेर में से 3 जाएगा 4, और ये इसको ये हासिल है 13, 13 में से 4 जाएगा 9, यहाँ पे बचेगा कितना है 3, और बटे के 900। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत लगाने में? बताइए कितना है जी, इसको बताइए क्या हो जाएगा। पहले मैं लिख लूँ 853 बटे में, अब बताइए कितने पे बार लगा है, कितने पे, ठीक है। आगे किस पे बार नहीं लगा है, और उसको क्या करो, माइनस भी करना है। अब बताओ घटाओ, 13, 13 में से 8 जा, 13 में से 8 जा, कितना हो जाएगा, 8 5 13, यही ना होगा, 5 हो जाएगा। यहाँ बचा कितना, 4, ये कितना हो जाएगा बताइए, 8 हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। और बटे में 9 9 देखते हैं, इसमें देखिए क्या है, इधर देखो। अब हमने तो ये पढ़ लिया है, बताओ दशमलव के पहले अगर इधर अंक आ गया, बताओ इसमें भी अंक था क्या, दशमलव के पहले सिर्फ 0 आ रहा था, क्या आ रहा था। अब इधर क्या है, दशमलव के बाद अंक आ गया, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसको क्या, मैं एक स्टेप ऐसे लिख देते हैं, 1 + 0.23 पे बार। अब ठीक है, इसको बदलने आता है, क्या है, इसको तो बदलने आता है ना। देखो 1 + 23 लिखो, कितने अंक पे बार लगा है, 2 अंक पे, 2 9 लिखो, बस इसको रिपीट करना है। अब इसका इसमें गुणा कर दो और जोड़ लो, 99 का 1 में गुणा करोगे 99 ही आएगा, उसमें 23 क्या कर देना है, जोड़ना है, कितना, 9 3 12, और 9 2 11 1 12, कितना आ जाएगा 122 बटे 99, ये रहा आंसर, ठीक है। लास्ट है, तो ऐसे कोई भी रहेगा, हम घुमा फिरा के लग जाएगा, ठीक है। हाँ, अब इसको देखिए, इसका क्या होगा, इसको लगाएं। देखो इसको मैं लिखता हूँ 2 + 0.373 पे बार। अब ठीक है, इसको बदलने सीखा है, देखो इधर होगा कहीं, ऐसा है ना, इधर वाला बस चलता जाएगा, लिखो 2 +, ठीक है। इसको बताइए क्या करें, लिखेंगे 373 बटे में, बताइए कितने अंक पे बार, 2 9, किस पे बार नहीं है, इस पे। और बताओ इसके लिए क्या करते हैं, घटाना भी है, हो गया। अब ये हो जाएगा 2 +, इसको इससे घटा लो, क्या 370 बटे क्या हो जाएगा 99 जो। अब इसको हल करने आता है, इसका इसमें गुणा करो, करो हो जाएगा गुणा, क्या इसका इसमें कितना 0 हो जाएगा, ठीक है। 9 दूना के 18, 9 दूना के 18 1 19, 1980 आएगा क्या गुणा करने पे, 2 का इसमें 1980 में क्या करना है 370 जोड़ लेना है, क्या करना है, फिर से जो यहाँ पे आएगा इसका इसमें तिर्यक गुणा किया करो, इतना आएगा, उसमें ये ऊपर वाला जोड़ देना है 0, ये कितना आ जाएगा बोलिए, 8 7 15 9 3 12 1, अरे 8 7 15 9 3 12 1 13 ना, और ये कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2350 बटे में क्या चल रहा है 990, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, और ये देखो कट भी रहा था, मैं चाहता हूँ काट के छोटा कर लेता, ठीक है। या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बताइए, अगर यहाँ पे देखो ये घटाने पे 0 आ गया, तो मैं काट के भी छोटा कर सकता था, ठीक, कर ले क्या, चलो रहने दो, यहीं पे काट के कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 235 बटे के 99। अगर यहाँ पे अगर इस काट के छोटा करके हल करते तो और आसान हो जाता, ठीक है, कोई दिक्कत। हाँ, तो ये हमको करने आना चाहिए, ऐसे सारा सवाल क्या करना है हमको लगाना है, ठीक है।